आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में अंकित भाटी सर के जो स्टैटिक जीके का बुक है उसमें से भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी कवर करने वाले। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में आप लोग जाके वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक उन सभी का आपको लगातार जीके का जो प्रीवियस ईयर है उस सभी का मैराथन में आपको लगातार मिल रहा है। हाल ही में मैंने CHSL का जो 2023 में एग्जाम हुआ था, जिसे आप 2022 भी कह सकते हैं, उसमें जो 36 एग्जाम होता है, लेकिन टोटल 900 जो जीके के प्रश्न है और करंट अफेयर के वो सारे मैराथन वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप लोग जाके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में देखिए, इधर दिया गया है समाज दिया गया, इसका स्थापना वर्ष और इसका संस्थापक दिया गया, क्योंकि इससे भी आप लोग जानते होंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट में देखिए कौन सा संस्था है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया, और ये 1828 में किया गया था। अब डेट भी याद रख लीजिएगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है डेट। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे, और वो 1875 में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन, इसका स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था, वो भी 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, MG रानाडे, आत्माराम पांडुगर और देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था 1867 में। फिर से रिपीट करते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में MG रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर ये तीनों के सहयोग से शुरू किया गया था। अब देखिए वेद समाज। वेद समाज की स्थापना जो है 1864 में आचार्य केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। वेद समाज की स्थापना 1864 में केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज, ये आप लोगों को पता ही होगा, 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावाटस्की द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावाटस्की द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, और ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा ही किया गया था, वो 1828 में किया गया था, और ये आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में किया गया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय द्वारा ही किया गया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। उसके बाद आगे देखिए युवा बंगाल आंदोलन, इसकी स्थापना जो है 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरिजिवो के द्वारा किया गया था। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विलियम डेरिजिवो द्वारा किया गया था। बस इतना ही, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। परमहंस मंडली की स्थापना 1848 में गोपाल हरि देशमुख द्वारा किया गया था। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख द्वारा किया गया था। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया था। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में MG रानाडे द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में MG रानाडे द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आप लोगों को पता ही होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में A.O. हुम द्वारा किया गया था। 1885 में A.O. हुम द्वारा बम्बई शहर में किया गया था। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रामाबाई के द्वारा किया गया था। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में विनय दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में विनय दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां द्वारा किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किया गया था।
होम रूल लीग की स्थापना जो 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल और काशी राम के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। उसके बाद देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में अली बंधु द्वारा किया गया था। तो ये जितने भी संस्था थे सारे कंप्लीट हो गए। आप लोग इस वीडियो को जरूर 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, तभी आपको सारे समाज और संस्थाएं याद हो जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख वचन एवं नारे से जितने भी क्वेश्चन है सारे देखते, क्योंकि बार बार आप लोग जानते ही होंगे एसएससी के एग्जाम में पूछ ही जाता है। आप लोगों को याद कर लेना चाहिए और अधिक लोगों को याद ही होगा। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं जिससे आप लोगों को सारे याद हो जाए। फर्स्ट में देखिए, जन गण मन अधिनायक है, यह किसने दिया था? रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल द्वारा दिया गया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह सबसे फेवरेट है एसएससी का, बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था। साम्राज्यवाद का नाश हो, यह भी भगत सिंह द्वारा ही नारा दिया गया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी नारा जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। करो या मरो या हे राम या भारत छोड़ो, तीनों नारा जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो जो है यह नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, इसका नारा लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के नारा जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन याद नहीं होगा, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती द्वारा यह नारा दिया गया था। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा है। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान ये नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय में दिया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जो द्वारा वंदे मातरम का नारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, आप लोगों को नारा जरूर सुने होंगे। यह नारा जो है राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया है। मारो फिरंगी को मंगल पांडे का नारा है। जय जगत विनोबा भावे का द्वारा दिया गया नारा है। संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण द्वारा दिया गया नारा है। विजयी विश्वती तिरंगा प्यारा जय श्यामा लाल गुप्ता प्रसाद द्वारा दिया गया नारा है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील के साबित होगा, यह जो है कथन लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया है। अब चलिए उपाधि और प्राप्तकर्ता एवं दाता से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेताजी की उपाधि जो है इसको किसको दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस को दिया था। और किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने दिया था। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था और एडोल्फ हिटलर ने कहा था। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता जो है यह भी महात्मा गांधी को ही कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा यह नारा इनका जो है दाता दिया गया था। सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। वारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिए देश रत्न और आजाद शत्रु जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है और यह कथन जो है महात्मा गांधी को उपाधि दिए थे। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है और यह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। देश नायक ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है और यह कथन जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है और महात्मा गांधी ने यह उपाधि दिया था। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। महाराजा खेतरी ने इनको उपाधि दिया था। राजा की उपाधि जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अकबर द्वितीय द्वारा इनको राजा की उपाधि दिया गया था। अब चलिए कांग्रेस के अधिवेशन से सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आपको जानते ही होंगे कांग्रेस का अधिवेशन से हर बार एग्जाम में आप लोगों को पता ही होगा कोई ना कोई अधिवेशन से हर शिफ्टों में क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए फर्स्ट देखिए पहला अधिवेशन जो है 1885 में बम्बई स्थान पर किया गया था और इसके अध्यक्ष जो है भूमेश चंद्र बनर्जी थे और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कोई भी घुमा का क्वेश्चन पूछा। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। उस कौन सा स्थान पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। और कोई इसका अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसका दूसरा देखिए दूसरा जो है 1886 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी थे। दूसरा 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा जो है ये 1887 में मद्रास में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयब जी थे और इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा जो हुआ था 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूल थे। यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे।
उसके बाद देखिए इसमें पूरा तो याद करना संभव नहीं है, इसलिए आप थोड़ा महत्वपूर्ण वाले जितने भी क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। 12वां अधिवेशन जो है 1896 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है रहमतुल्लाह सियानी थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 ही में, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 22वां अधिवेशन यह 1906 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। पहली बार इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था। डॉक्टर रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी अधिवेशन में हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। 24वां यह 1908 में हुआ था। ये मद्रास में डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस संविधान का निर्माण का यही इसी में दिया गया था। उसके बाद देखिए आगे 27वां जो अध्यक्ष था 1911 में किया गया था। इसका कोलकाता में किया गया था। इसके अध्यक्ष जो है पंडित बीस नारायण धर थे। इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 के अधिवेशन में। उसके बाद 31वां देखिए 1915 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। डॉक्टर विलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। 32वां 1916 में यह भी लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। इसमें मुस्लिम लीग में से समझौता किया गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 33वां जो है 1917 में कलकत्ता में श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद देखिए 40वां जो है 1924 में हुआ था। ये बेलगांव अधिवेशन हुआ था और ये महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। जो 1924 का बेलगांव अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। 41वां जो है 1925 में हुआ था और ये कानपुर में हुआ था। श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष करती थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 55वां देखिए 1946 में हुआ था, इसका अध्यक्ष था और ये मेरठ में होता। आचार्य जे बी कृपलानी जो इसके अध्यक्ष थे, आज़ादी के समय में अध्यक्ष थी। यानी कि ये जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हो सके तो आप रिपीट जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए भारत के ऐतिहासिक लड़ाई, जितने भी भारत के इतिहास में लड़ाइयाँ हुए हैं उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उन सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला देखिए चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। यह मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। 1994 में चंदावर का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। इसमें जो है तराइन का युद्ध नहीं दिया गया है, जो नीचे दिया गया है, आप लोग जरूर देख सकते हैं। खानमा का युद्ध यह 1527 में हुआ था। यह बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। तराइन का प्रथम युद्ध, देखिए इसको पहले ऊपर देना चाहिए था लेकिन उल्टा क्रम दे दिया गया, कोई बात नहीं, आप ध्यान रख लीजिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। उसके बाद देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। तो उसमें जो है पृथ्वीराज ने गोरी को हराया था, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। चंदेरी का युद्ध यह 1528 में हुआ था। बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को उसमें हरा दिया था। तालीकोटा का युद्ध यह 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। उसके बाद देखिए रोहिल्ला का युद्ध 1774 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। इसमें बाबर ने अफगानों को हरा दिया था। चौसा का युद्ध इसमें 1539 में हुआ था। इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेज ने मीर कासिम को हरा दिया था। उसके बाद देखिए कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। इसमें शेर शाह ने हुमायूं को फिर से हरा दिया था। उसके बाद देखिए हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। फ्रांसीसियों की इसमें पराजय हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। अब चलिए प्रमुख राजवंश के संस्थापक तथा उसकी राजधानी देख लेते हैं। प्रथम वंश जो था मौर्य वंश। मौर्य वंश के कौन सा संस्थापक था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की। इसका राजधानी जो है पाटलिपुत्र था। नंद वंश, इसका संस्थापक जो है महापद्म नंद था और यह इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र इसकी भी राजधानी था। हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार था और इसकी राजधानी जो है राजगिरी था। उसके बाद देखिए कुषाण वंश का जो है इसके कुजल कटफिसस द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। यह इसकी राजधानी जो पुरुषपुर था। शिशुनाग वंश, इसकी संस्थापक जो है शिशुनाग था। इसकी राजधानी वैशाली में था। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव था और इसकी राजधानी अजमेर में था। शुंग वंश, इसके संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। खून वंश का संस्थापक तोरमान था और यह सियालकोट इसकी राजधानी था। उसके बाद देखें चालुक्य जो कल्याणी का जो है यह इसका संस्थापक तैलप द्वितीय था। इसका राजधानी जो मानखेट या कल्याण था। सातवाहन वंश, इसके संस्थापक जो है सिमुक था और इसका राजधानी प्रतिष्ठान था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और इसके राजधानी जो है पाटलिपुत्र था। चोल वंश, इसका संस्थापक विजयालय था और इसका राजधानी जो है तंजौर था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल और इसकी राजधानी मुंगेर में था।
उसके बाद देखिए काकतीय वंश के संस्थापक रुद्रदेव फर्स्ट था और इसकी राजधानी वारंगल था। गुर्जर पत्रिहार वंश, इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम था और इसकी राजधानी कन्नौज था। राष्ट्रकूट वंश, इसका संस्थापक दंती दुर्ग था और इसकी राजधानी मानखेड़ था। चालुक्य, बादामी का चालुक्य के संस्थापक जय सिंह प्रथम था और इसकी राजधानी वातापी था। चालुक्य बेंगी का चालुक्य का राजधानी जो संस्थापक था विष्णुवर्धन था और इसका जो राजधानी था बेंगी था। उसके बाद देखिए होयसल वंश, इसका संस्थापक विष्णुवर्धन था और इसका राजधानी द्वार समुद्र था। कदम्ब वंश, इसका संस्थापक जो है मयूर शर्मन था और इसकी राजधानी वनवासी था। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र था और इसकी राजधानी धारा नगरी था। गहरवाल वंश, इसका संस्थापक चंद्रदेव था और इसकी राजधानी कन्नौज था। गंग वंश, इसका संस्थापक ब्रजहस्त्र पंचम था और इसकी राजधानी कुबलाल व तलकाड था। उसके बाद देखिए चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था और इसकी राजधानी खजुराहो या महोबा में था। संगम वंश, इसकी शासक जो है हरिहर एवं बुक्का द्वारा संगम वंश की स्थापना किया था। इसकी राजधानी विजयनगर था। तुल्लु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था और इसका राजधानी विजयनगर था। सैयद वंश, इसके संस्थापक खिजर खां था और इसकी राजधानी भी दिल्ली था। गुलाम वंश, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसकी राजधानी भी दिल्ली ही था। उसके बाद आगे देखिए सालू वंश का जो है संस्थापक नरसिंह था और इसकी राजधानी विजयनगर था। तुगलक वंश, इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और इसकी राजधानी भी दिल्ली था। लोदी वंश, इसका संस्थापक बहलोद लोदी था और इसकी राजधानी जो है दिल्ली था। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी था इसका संस्थापक और इसका राजधानी भी दिल्ली में था। बहमनी वंश, इसका जो संस्थापक था हसन गंगू था और इसका राजधानी गुलबर्गा जो बीदर में था। उसके बाद देखिए कुतुब शाही वंश, इसका संस्थापक कुली कुतुब शाह था और इसकी राजधानी गोलकुंडा था। आदिल शाही वंश, इसका संस्थापक आदिल शाह था और इसकी राजधानी बीजापुर था। बरीद शाही वंश, इसका जो अमीर अली बरीद द्वारा किया गया था संस्थापना और इसका राजधानी बीदर था। मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर था और इसकी राजधानी जो है दिल्ली या आगरा था। और इसके बाद मुगल वंश के बाद कोई भी वंश नहीं था, सब जो अंग्रेज का शासन हो गया तो इसके बाद पूरा वंश का खत्म हो गया था। तो ये जितने भी राजवंश संस्थापक राजधानी और इसमें जो महत्वपूर्ण युद्ध था और कांग्रेस अधिवेशन था या उपाधिकर्ता था या जो इसमें जो जितने भी समाज था भारतीय धार्मिक समाज सभी कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसमें जितने भी बुक में प्लेलिस्ट बना हुआ है आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को एक बार फिर से बोल रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो जाकर डाउनलोड करके आप खुद से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।